वेलकम टू बायोलॉजिक लेसन्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज़ फॉर CUET, TGT, PGT एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम। इस वीडियो में हम फंगस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। फंगस दीज आर द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। एक क्लोरोफाइलस होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। स्पोर बेयरिंग, स्पोर्स को बेयर करेंगे। नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिज्म, जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर एब्सेंट रहेगा, विच रिप्रोड्यूस बोथ सेक्शुअली और एसेक्शुअली। फंगस की जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं माइकोलॉजी। फादर ऑफ माइकोलॉजी कहा गया था पी एंटोनियो माइकेली को, जबकि एंटोन डी बेरी जो थे ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। फंगस की इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इनमें एक वेल डिफाइंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ही इनको बहुत टाइम तक क्लासिफाई करा गया था इन प्लांट्स ओनली। इनकी जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे एग्जाम्स में पूछा गया है दैट काइटिन इज़ मेड अप ऑफ विच पॉलीमर। तो ये जो पॉलीमर होता है वो नैग से मिलकर बना होता है, दैट इज़ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब बहुत सारे सेल्स क्या करेंगे, ये बहुत सारे सेल्स मिलकर एक हाइफी का फॉर्मेशन करते हैं। हाइफी यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीज आर द लॉन्ग ब्रांचिंग फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये हाइफी होंगे। और बहुत सारे हाइफी मिलकर एक माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। माइसीलियम भी एक मास ऑफ ब्रांचिंग होती है। अब हम बात करें कि हाइफी का, तो हाइफी को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करा जा सकता है। यहाँ पर दो तरीके के हाइफी दिए गए हैं। सबसे पहला है हमारा एसेप्टेट हाइफी। एसेप्टेट हाइफी क्या होता है कि यहाँ पर ये जो है ये आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पर फंगस में जो न्यूक्लियस होते हैं वो एक कॉमन साइटोप्लाज्म में होते हैं। यहाँ पर कोई भी सेल वॉल का डिविजन एग्जिस्ट नहीं करता है। दीज आर विदाउट द सेप्टम। सेप्टम का मतलब होता है सेल वॉल के सेल वॉल, एंड व्हेन दे आर विदाउट सेल वॉल मतलब कि विदाउट सेप्टम, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई सेल वॉल एग्जिस्ट नहीं कर रही है और सारे के सारे न्यूक्लियस एक कॉमन साइटोप्लाज्म में है। इस तरीके की फंगस को हम लोग सीनोसिटिक फंजाई कहते हैं और ये हमको मेनली देखने को मिलता है जो लोअर क्लास ऑफ फंजाई होते हैं, जैसे कि राइजोपस, एल्बियोगो, फाइटोप्थोरा, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ऑन द अदर हैंड एक दूसरी जो हमारी टाइप का हाइफी हमको फंगस से मिलता है दैट इज़ द सेप्टेट हाइफी। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक वेल डिफाइंड सेल वॉल प्रेजेंट होती है और जो सारे न्यूक्लियस होते हैं ये हमारे एक डिफरेंट सेल वॉल के अंदर एक चेम्बर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ पर एक वेल डिफाइंड सेप्टा होता है और इस तरीके का सेप्टेट हाइफी मोस्टली हमको देखने को मिलता है हायर फंगस में। अब ये जो सेप्टेट हाइफी होता है इसी में ही एक स्पेशलाइजेशन भी हमको देखने को मिलता है जिसको कि हम कहते हैं डॉलीपोर सेप्टम। डॉलीपोर सेप्टम में क्या होता है, यहाँ पर ये बैरल शेप में ये सेप्टम प्रेजेंट होता है। ये अगर आप देखोगे यहाँ पर ये बैरल शेप में सेप्टम है और यहाँ पर ये ऊपर की तरफ ये इसकी यहाँ पर कैपिंग करी गई है जिसको कि सेप्टल पोर कैप कहते हैं। ये एक्सक्लूसिवली हमको सेप्टम जो मिलता है ये हमको बेसिडियोमाइसेटीज में मिलता है और इस सेप्टम की वजह से हेल्प होती है कि यहाँ पर जो भी स्मॉल ऑर्गेनल्स हैं वो फ्रीली पास कर सकते हैं बिटवीन टू सेल्स। अब बहुत सारे हाइफी मिलकर माइसीलियम फॉर्म करते हैं और माइसीलियम के भी अलग अलग टाइप्स हमको फंगस में देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला टाइप है दैट इज़ प्लेक्टनकाइमा। प्लेक्टनकाइमा में क्या होता है, यहाँ पर माइसीलियम इज इंटरवोवन टू फॉर्म अ वेब लाइक स्ट्रक्चर। एक वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है और ये प्लेक्टनकाइमा भी दो तरीके से एग्जिस्ट करता है। पहला फॉर्म है हमारा प्रोजनकाइमा और दूसरा फॉर्म है हमारा स्यूडोपेरेनकाइमा। दोनों में फ़र्क क्या है, माइसीलियम जब एक वेब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा मगर उसके इंडिविजुअल हाइफी जो होंगे वो आप आपस में डिस्टिंग्विशेबल होंगे, अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं, अलग अलग देखने में मिल सकते हैं। इस तरीके के माइसीलियम को हम लोग कहते हैं प्रोजनकाइमा। मगर जब माइसीलियम इतना कॉम्पैक्ट वेब फॉर्म कर ले कि जो इसके इंडिविजुअल हाइफी हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाएं, आपस में आप पहचान ही नहीं पाओगे, अलग अलग इनको नहीं देख पाओगे, उस तरीके के जो माइसीलियम होते हैं उनको कहते हैं स्यूडोपेरेनकाइमा। नेक्स्ट फॉर्म जो फंगल माइसीलियम का है दैट इज़ नोन एज स्क्लेरोशिया। यहाँ पर माइसीलियम एक कॉम्पैक्ट रेस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। ये क्लेविसिप्स परप्यूरिया का इन्फेक्शन है एंड दिस फंगस इट मेक्स अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। ये यहाँ पर ब्लैक कलर के जो कॉम्पैक्ट रेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारा स्क्लेरोशिया फॉर्म करते हैं। ये जो क्लेविसिप्स परप्यूरिया है इट इज़ नोन टू कॉज अ डिजीज़ जिसको कि हम एर्गॉट डिजीज़ कहते हैं एंड इसकी काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है।
जो लास्ट फॉर्म है फंगल माइसीलियम का, दैट इज़ राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ जो होंगे ये एक थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, और इनका जो फंक्शन होता है वो एब्जॉर्प्शन में फंक्शन ये करते हैं। जो फंगस में ये मिलेंगे वो हमारा है एगेरिकस। एगेरिकस में इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं और रूट लाइक स्ट्रक्चर ये फॉर्म कर लेते हैं। दीज आर नोन एज राइजोमॉर्फ। अब बात करते हैं फंगस के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। फंगस क्योंकि हमारे हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इसीलिए या तो ये पैरासाइट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये सैप्रोफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो कि सिम्बायोटिकली रहते हैं विद एल्गी। जो पैरासाइट्स होते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अ लिविंग होस्ट। कोई लिविंग होस्ट होगा, उससे ये अपना खाना एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके भी दो टाइप हम फर्दर स्टडी करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है एक ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये स्ट्रिक्ट होता है अपने सर्वाइवल और न्यूट्रिशन के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका लिविंग होस्ट एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम ये उसी से ही न्यूट्रिशन ड्राइव करता है। इसके एग्जाम्पल में आते हैं रेवेनेलिया और पक्सीनिया। जबकि दूसरा टाइप जो होता है वो है हमारा फैकल्टेटिव पैरासाइट। ये हमारे मोस्टली होते सैप्रोफाइट्स हैं, मगर ये अपने आप को स्विच कर लेते हैं इनटू पैरासाइट, और इसके एग्जाम्पल में आता है फ्यूजेरियम और पाइथियम। नेक्स्ट जो फॉर्म है वो है सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करेंगे फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसके एग्जाम्पल में आते हैं सैप्रोलैग्निया और मोनोब्लेफेरिस, ये वाटर मोल्स हैं। यहाँ पर जो ऑब्लिगेट पैरासाइट है वो अगेन अपनी लाइफ टाइम में स्ट्रिक्ट रहता है, सेप्रोफिटिक ही रहेगा पूरी लाइफ टाइम में, वो अपना सेप्रोफिटिक नेचर को मेंटेन करेगा। इसके एग्जाम्पल में है म्यूकर म्यूसिडो। जबकि जो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं ये होते फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स होते हैं, ये होते पैरासाइट हैं, मगर ये अपने आप को अगर इनका होस्ट अवेलेबल नहीं है तो अपने आप को सेकेंडरीली ये कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू सैप्रोफाइट्स। इनके एग्जाम्पल में है ओस्टेलिगो और टॉलीस्पोरियम। जो लास्ट फॉर्म होता है फंगल न्यूट्रिशन का, दैट इज सिम्बायोसिस। यहाँ पर फंगस जो होंगे ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ में एग्जिस्ट करेंगे इन अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और ये लाइकेंस का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर जो एल्गल कंपोनेंट होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो फंगल कंपोनेंट होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिप्रोड्यूस करेगा। मोस्टली जो मेंबर्स ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज़ और बेसिडियोमाइसिटीज़ होते हैं उनमें ये सिम्बायोसिस का नेचर एक देखा गया है, वो सिम्बायंट्स की तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंगस का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फंगस में हमको वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल तीनों तरीके के रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलते हैं। रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले इनके बारे में दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हम पढ़ते हैं, जो कि है यू कार्पिक और होलोकार्पिक। यू कार्पिक का मतलब है कि जब भी कोई मल्टी सेलुलर फंगस अपने वेजिटेटिव माइसीलियम का एक हिस्सा एक रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरीके से यूज़ करता है तो उस तरीके की उस फंगस को कहते हैं यू कार्पिक फंगस। जबकि होलोकार्पिक फंगस कौन सी फंगस होती है, यहाँ पर जो यूनिसेलुलर फंजाई होते हैं वो अपने पूरे के पूरे वेजिटेटिव सेल को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं इनटू अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ऐसी फंगस को होलोकार्पिक फंगस कहते हैं। अब इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं। सबसे कॉमन टाइप जो हमको देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर जो वेजिटेटिव पार्ट है वो टूटता जाएगा और अलग अलग अपनी यूनिट्स को क्रिएट करता जाएगा, रिप्रोड्यूस करता जाएगा। ये हमको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है राइजोपस, ऑल्टरनेरिया, म्यूकर और एल्ब्यूको में। नेक्स्ट जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमको मिलता है उसका बहुत ही वेल नोन एग्जांपल है फिजन, जो कि हमको यीस्ट में देखने को मिलता है। एंड देन बडिंग भी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो कि यीस्ट और ओस्टेलिगो में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंगस में होता है, यहाँ पर मल्टीपल तरीके के स्पोर्स फंगस प्रोड्यूस करता है और उसके ही थ्रू ये रिप्रोड्यूस करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं जू स्पोर्स। ये मोटाइल स्पोर्स होते हैं, दो तरीके के शेप में एग्जिस्ट करेंगे, या तो ये पियर शेप में एग्जिस्ट करेंगे या फिर ये किडनी शेप में एग्जिस्ट करेंगे। क्योंकि इनमें फ्लैजुला प्रेजेंट होता है इसीलिए दीज आर द मोटाइल स्पोर्स। ये सिर्फ जू स्पोर्स ही सिर्फ मोटाइल स्पोर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी के जो स्पोर्स होते हैं ये नॉन मोटाइल स्पोर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे।
जो नेक्स्ट फॉर्म है स्पोर्स का वो होता है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर जो होंगे ये नॉन मोटाइल होते हैं, इनमें थिक वॉल होती है और ये एक इस तरीके के स्पोरेंजियम में, यहाँ पर ये ऐसा स्पोरेंजियम इनका होगा जहाँ पर ये प्रोड्यूस होते हैं। जो थर्ड फॉर्म है स्पोर्स का वो है कोनिडिया। कोनिडिया भी एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, ये इनको कोनिडियो 4 कहते हैं जिस स्ट्रक्चर पे प्रोड्यूस होंगे, और ये एक्सटर्नली यहाँ पर ये जुड़े होते हैं, इसके अंदर नहीं होंगे, इसके ऊपर एक्सटर्नली होंगे। और यहाँ पर भी कोई इस क्योंकि फ्लैजुला प्रेजेंट नहीं होगा, सो दीज आर नॉन मोटाइल इन नेचर। नेक्स्ट जो हमको स्पोर्स मिलते हैं वो है ओइडिया। ओइडिया थिन वॉल्ड स्पोर्स होते हैं, वेजिटेटिव हाइफी के ब्रेकडाउन पर ये प्रोड्यूस होंगे, और यहाँ पर इनका जो एंड होता है ये फ्लैट एंड होता है, फ्लैजुला यहाँ पर भी नहीं प्रेजेंट है, ऑटो फ्रेगमेंटेशन से प्रोड्यूस होंगे, सो दे विल बी ऑल्सो नॉन मोटाइल इन नेचर। जो लास्ट स्पोर्स हैं दीज आर क्लेमाइडोस्पोर्स। क्लेमाइडोस्पोर थिक वॉल्ड होते हैं, अगर आप इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पर ये देखिए कि इनको ये जो इनकी वॉल प्रेजेंट है वो काफ़ी ज़्यादा थिक है। नॉन डेसिडस स्पोर होते हैं, मतलब वेजिटेटिव स्पोर्स होंगे, एवरग्रीन स्पोर्स होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशलाइज कंडीशन में ही प्रोड्यूस होंगे, हमेशा प्रोड्यूस होते हैं, और ये वेजिटेटिव हाइफी के बीच में ही ये इस तरीके से यहाँ पर लगे होते हैं, कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर इनके प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस के मोस्टली सारे ग्रुप्स में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट ड्यूट्रोमाइसिटीज़। ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में ये कम्प्लीटली एब्सेंट रहता है, और यहाँ पर ये 3 फेजेस में एग्जिस्ट करेगा। सबसे पहले है प्लाज्मोगैमी, देन कैरियोगैमी एंड देन मियोसिस। प्लाज्मोगैमी में क्या होगा, सबसे पहले जो हमारे कंपैटिबल हाइफी होते हैं, 2 कंपैटिबल हाइफी आपस में आएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, इनका फ्यूजन होगा। तो प्लाज्मोगैमी में यहाँ पर फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट टेक्स प्लेस, मगर ये अपने नेचर में कैसे होंगे, हेट्रोकैरियोटिक होंगे। हेट्रोकैरियोटिक का मतलब होगा कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस होगा वो दोनों का एक सेपरेट एंटिटी के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, अभी ये फ्यूज नहीं हुआ है, इसीलिए ये यहाँ पर n+n की कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। सो दैट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी इज फॉलोड बाय कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होगा, ये जो n+n की कंडीशन थी अब ये फ्यूज हो जाएंगे, दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो जाएंगे, और कैरियोगैमी के बाद में फॉर्मेशन होता है हमारा जाइगोट का। ये जाइगोट कैसा होगा, डिप्लॉयड इन नेचर होगा, 2n की कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट हो जाएगी। जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा इट विल बी इमीडिएटली फॉलोड बाय मियोसिस। मियोसिस की वजह से यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा जो कि हेप्लॉइड होंगे, हेप्लॉइड इन नेचर होंगे, और अगेन ये पूरी साइकिल अपने आप को कंटिन्यू करेगी। सेक्सुअल स्पोर्स जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ पर फ्यूजन होता है कंपैटिबल न्यूक्लियाई का, तो ये भी अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोसेसेस से कैरी आउट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला जो हम लोग इसमें टाइप पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन। प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन का मतलब है द फ्यूजन ऑफ 2 नेकेड मोटाइल गैमीट्स। 2 नेकेड मोटाइल गैमीट्स का जब भी फ्यूजन होगा तो उसको प्लानोगेमेटिक कॉपुलेशन कहेंगे। ये फॉर्म करता है, ये एग्जिस्ट कर सकता है एज आइसोगैमी। आइसोगैमी में 2 जो गैमीट्स होते हैं नेकेड मोटाइल, ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, देखने में एकदम सेम लगेंगे मगर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमीट्स होते हैं। देन कम्स द एनाइसोगैमी टाइप। एनाइसोगैमी में मॉर्फोलॉजिकली भी देखने में अलग होंगे और फिजियोलॉजिकली 2 गैमीट्स यहाँ पर अलग होते हैं, और जब इस तरीके के गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो उसको हम कहते हैं एनाइसोगैमी। एंड द लास्ट टाइप इज oogammy। यहाँ पर जो एग होता है वो नॉन मोटाइल होता है, जो मेल गैमीट होता है, स्पर्म होता है, वो हमारा मोटाइल होता है, और इनका प्रोडक्शन जो होगा वो एक स्पेशलाइज्ड गेमिटेंजिया में होता है जिसको कि हम oogonia और इंथ्रीडियम कहते हैं। इस तरीके के फ्यूजन को हम कहेंगे oogamous फ्यूजन। नेक्स्ट टाइप जो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ते हैं दैट इज गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। गेमिटेंजियल कॉपुलेशन में पूरा का पूरा इंटायर कंटेंट ऑफ कंपैटिबल गेमिटेंजिया क्लोज कॉन्टैक्ट में आता है, और इसका जब यहाँ पर डायरेक्ट फ्यूजन हो जाता है तो उसको कहते हैं गेमिटेंजियल कॉपुलेशन। इस तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है म्यूकर और राइजोपस में। द नेक्स्ट
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप इज़ गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सिर्फ कॉन्टैक्ट तक ही चीज़ें लिमिटेड रहती हैं। दो कंपैटिबल गेमेटेंजिया oogonia और एंथ्रीडियम आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगे। यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा और इस फर्टिलाइजेशन ट्यूब की हेल्प से जो एंथ्रीडियम या फिर मेल गैमीट होंगे वो माइग्रेट करते हैं टू द फीमेल गैमीट और इसके बाद में इनका फ्यूजन होता है। ये गेमेटेंजियल कॉन्टैक्ट हमको देखने को मिलता है इन एल्ब्यूगो, एस्परजिलस, पाइथियम और फाइटोप्थोरा में। इसके बाद में आता है स्पर्मेटाइजेशन। स्पर्मेटाइजेशन ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि हमको फंगस में देखने को मिलता है। ये एक एडवांस फंगस जैसे पक्सीनिया में हमको मिलेगा। यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कम्प्लीटली एब्सेंट होते हैं, तो जो ये सेक्सुअल प्रोसेस होता है वो माइन्यूट स्पोर्स के थ्रू एग्जिस्ट करेगा। तो ये जो छोटे छोटे माइन्यूट स्पोर्स हैं इनको हम स्पर्मेशिया कहते हैं। ये स्पर्मेशिया कंपैटिबल फीमेल गैमीट के पास में या फीमेल हाइफी के पास में जाएंगे और उसके बाद में इनका यहाँ पर फ्यूजन हो जाता है और ये हमको देखने को कहाँ मिलता है, ये हमको पक्सीनिया में देखने को मिलता है। देन द लास्ट टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सोमैटोगैमी। सोमैटोगैमी में यहाँ पर दो वेजिटेटिव सेल या वेजिटेटिव हाइफी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लगते हैं, वो प्रोसेस को टेक ओवर कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं सोमैटोगैमी और इनका आपस में फ्यूजन हो जाता है। इन सब के एग्जाम्पल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में सिर्फ इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि ये वाला स्पर्मेटाइजेशन कौन से फंगस में देखने को मिलता है या सोमैटोगैमी कौन से फंगस में देखने को मिलता है। तो एग्जाम्पल्स इनके आप लोग प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। सोमैटोगैमी हमको देखने को मिलता है इन मॉर्शेला, पेसीजा एंड एगेरिकस। अब फंगस को जो हम लोग एक जनरल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं वो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं, इनको 4 क्लासेस में बेसिकली डिफाइन करा गया है। पहले आता है फाइकोमाइसिटीज़। फाइकोमाइसिटीज़ हमारा लोअर फंगस का क्लास है। इनके कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं। दीज आर द लोवेस्ट क्लास ऑफ ट्रू फंजाई। ये या तो यूनिसेलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर ये नॉन सेप्टेट सीनोसिटिक माइसीलियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अभी हमने इसको समझा है कि नॉन सेप्टेट सीनोसिटिक माइसीलियम क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें अकर करेगा और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्पोर्स के फॉर्म में ये टेक आउट करते हैं, जो कि इसको कहते हैं कोनिडिया। कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा और उससे ही यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोई कॉम्प्लेक्स फ्रूटिफिकेशन मिलेगा नहीं। या तो ये सेप्रोफाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या तो ये पैरासाइट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इनके कॉमन एग्जांपल्स में आते हैं सेप्रोलैग्निया हो गया जो कि वाटर मोल्ड होता है, राइजोपस, म्यूकर, एल्ब्यूगो एक्सेट्रा। जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है एस्कोमाइसिटीज़, जिसको कि सैक फंजाई भी कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज़ हमारा सेप्टेट फंजाई होता है। वेल डिफाइंड यहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी और इन सेल वॉल में सिंपल पोर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स एग्जिस्ट करेंगे तो कोनिडिया के फॉर्म में करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनमें होता है। ये एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे। ये एक्सक्लूसिवली हमको एस्कोमाइसिटीज़ में ही देखने को मिलते हैं, जिनका नेचर होता है एंडोजेनस। इनमें एक फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसको एस्कोकार्प कहते हैं। इन एस्कोकार्प की क्योंकि ये अंदर प्रोड्यूस होते हैं इसीलिए एंडोजेनस नेचर होते हैं। यहाँ पर कोई भी मोटाइल सेल एग्जिस्ट नहीं करता है, सारे के सारे नॉन मोटाइल सेल एग्जिस्ट करेंगे। अलग अलग टाइप की फ्रूटिंग बॉडीज़ होती है। फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहेंगे। फ्रूटिंग बॉडीज़ कैसी कैसी हो सकती हैं? एपोथीसियम होती है जो कि कप शेप होती है, पेरीथीसियम होती है जो कि फ्लास शेप होती है, एंड देन कम्स द क्लेस्ट्रोथीसियम जो कि ग्लोबोज होती है। इसमें कोई भी ओपनिंग एग्जिस्ट नहीं करती है। इनके कॉमन एग्जाम्पल हैं पेनिसिलियम, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा एंड क्लेविसेप्स। जो नेक्स्ट फॉर्म है फंगस का वो है बसीडियोमाइसिटीज़। इनको कॉमनली हम लोग क्लब फंजाई के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर भी वेल डिफाइंड सेप्टेट माइसीलियम होता है जो कि फिलामेंटस होता है और यहाँ पर ब्रांचिंग भी एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हमको देखने को मिलता है क्लैम्प कनेक्शन। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि क्लैम्प कनेक्शन कौन से टाइप की फंगस में मिलता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है बसीडियोमाइसिटीज़ में देखने को मिलता है। सेप्टम अभी हमने डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर डॉलीपोर टाइप का सेप्टम भी देखने को मिलता है, मगर सारे बसीडियोमाइसिटीज़ में नहीं देखने को मिलेगा। रस्ट और स्मट में डॉलीपोर टाइप का सेप्टम जो होगा वो एब्सेंट होगा। मोटाइल सेल्स भी यहाँ पर भी एब्सेंट रहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ओइडिया भी प्रोड्यूस करेगा, कोनिडिया भी प्रोड्यूस करेगा, क्लेमाइडोस्पोर्स, ये सारे स्पोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे।
देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पर प्रॉपर सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते हैं, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओनली रिप्रेजेंटेड बाय प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी विच इज़ फॉलोड बाय मियोसिस। यहाँ पर जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं जिनको बेसिडियोस्पोर्स कहते हैं, दीज आर एक्सोस्पोर्स इन नेचर। ये बेसिडियोकार्प के ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर प्रोड्यूस नहीं होते हैं। इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं एगेरिकस, ये मशरूम जो कि हम लोग नॉर्मली खाते हैं वो हमारा एगेरिकस ही होता है। देन स्टेलिगो जो कि स्मट कॉज करता है, एंड पक्सीनिया जो कि रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। द लास्ट टाइप ऑफ फंगस क्लास इज़ ड्यूट्रोमाइसिटीज़। इसको फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी इस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं किया जाता है। दिस इज़ द ग्रुप विच एक्चुअली लैक्स द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर कभी कोई फंजाई की डिस्कवरी होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है तो जनरली उसको इसी क्लास में प्लेस कर दिया जाता है। फर्दर रिसर्च के बाद में अगर उस क्लास का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ढूंढ लिया जाता है तो फिर उसकी प्रॉपर प्लेसिंग करी जाती है, इस ग्रुप से हटाया जाता है, मगर तब तक उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज़ में ही रखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है जो कि सिर्फ कोनिडिया के फॉर्म से ही कैरी आउट होता है। इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं ऑल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम एंड फ्यूजेरियम। इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, मगर ये 3 काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।